गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। नए टॉपिक पर आपसे जो है बात करेंगे कि भारत में शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ। अब भारत में शिक्षा की नवीन मतलब नया की बात हो रही है कि नए विचारों के माध्यम से शिक्षा देने की जो आयोग, इसके पिछले स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास के बारे में बात किया गया, तो उनमें ये चीज़ें बताया गया। कई आयोग बनाए गए, कई आयोगों की नियुक्ति की गई, तो उस आयोगों की नियुक्ति में नवीन प्रवृत्तियों के माध्यम से जो है विचार किया गया और जो उसमें संशोधन किया गया, उसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे कि भारत में शिक्षा के नए विचारों के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार से जो है प्रगति की ओर है, उसके बारे में जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत में स्वाधीनता के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। भारत में स्वाधीनता के उपरांत स्वाधीनता के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब आज भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान लोगों का जो है दृष्टि शिक्षा को लेकर आज भी बनी हुई है कि इसे कैसे जो है किस प्रणाली के माध्यम से या किन जो है विचारों के माध्यम से और किस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चा उसी क्षेत्र में जाए जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों के माध्यम से जो है शिक्षा प्रस्तुत किया जा रहा है या प्रयास में लगे हुए हैं। तो भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन तथा नवीनीकरण करने के लिए भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन एवं नवीनीकरण करने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गई। अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गई। उसके बाद जो है और इनकी अनेक सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया और
और इनकी अनेक सिफारिशों का क्रियान्वित किया गया। इन सब के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ और इसके बाद इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि स्वाधीनता के उपरांत मतलब स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष ध्यान भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है या लगातार भारत सरकार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो ऐसा होना चाहिए जो बालक के लिए उसका भविष्य उसका तैयार कर सके। इस प्रकार से हर क्षेत्र में शिक्षा के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर सरकार अपना विशेष ध्यान न दे रही हो। वो प्रयास में लगी हुई है कि नवीन विचारों का जब उदय हुआ तो उसके माध्यम से कई जो है शिक्षा का जो स्तर था उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शिक्षा को अलग अलग विचारों के माध्यम से जो है शिक्षा का महत्व समझाया गया लोगों को और अनेक संक्षिप्त वर्णों में इसका जो है विवरण किया गया है कि किस किस आयामों पर जो है उन्होंने शिक्षा का जो है प्रचार और प्रसार किया और बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है शिक्षा का महत्व समझाया। तो इस प्रकार से अनेक आयामों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। हाँ, तो इस प्रकार से इसका जो संक्षिप्त विवरण किया गया है तो हम संक्षिप्त विवरण के बारे में जो है आपसे बात करेंगे। तो संक्षिप्त विवरण में पहला विवरण हमारा क्या है जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। पहला विवरण हमारा क्या है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। हाँ, तो इस माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षा का क्या स्तर बनाया गया। तो जो देश में विगत वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में इसको मैंने सही ढंग से नहीं लिखा है, इसमें सभी नहीं आ पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, तो इसमें है कि विगत वर्षों में देश में विगत वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 1964 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा 1964 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार आयोग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1964 ईस्वी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एवं प्रत्येक स्तर व क्षेत्र में प्रत्येक स्तर तथा क्षेत्र में शिक्षा कर प्रगति के असामान्य शिक्षा कर प्रगति के सामान्य सिद्धांत तथा नीति सामान्य सिद्धांत तथा नीति के बारे में सरकार को परामर्श देगा। सरकार को परामर्श देना मतलब कहने का मतलब जो है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जब आई तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत सरकार आज भी जो है प्रयत्न कर रहा है। इस क्षेत्र में ऐसा कोई स्तर नहीं है जो क्षेत्र नहीं है, हर स्तर पर हर क्षेत्र में जो है भारत सरकार लगा हुआ है कि शिक्षा कर प्रगति को सामान्य सिद्धांत और उसके नीति के बारे में सरकार को परामर्श दिया जा रहा है कि जो भारत में शिक्षा का स्तर है वो आज भी अन्य देशों के अपेक्षा देखा जाए तो पीछे है। उसे प्रगति उसका स्तर बढ़ाने के लिए उसके क्षेत्र में सरकार को हर प्रकार से जो है परामर्श दिया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कि जो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है आज भी अन्य देशों के माध्यम से पीछे है, उसे देश से आगे बढ़ाने के लिए हमें अनेक नवीन विचारों पर जो है अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए और सरकार को परामर्श देना होगा या दिया जा रहा है लोगों के माध्यम से। जैसे कहा जा रहा है कि इस 1964 का जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रत्येक
स्तर और क्षेत्र में जो है इसका शिक्षा कर लगा के उसके सामान्य सिद्धांतों को एक नीति के बारे में सरकार को जो है परामर्श दिया जा रहा है। तो 1964 क्या था, 1964 से 1966 किसका चल रहा था, ये भारतीय शिक्षा आयोग था। तो भारतीय शिक्षा आयोग में जो संशोधन किया गया या जो भी आयोग गठित किया गया था, उन्होंने जो अपना जो है विचार प्रस्तुत किया था, उस प्रस्ताव पर जो है शिक्षा के हर क्षेत्र और स्तर को देखा जा रहा है और उस पर विशेष परामर्श जो है सरकार को दिया जा रहा है कि हमें अपने देश में शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा बनाना है, ऊंचा उठाना है। इस प्रकार से बालक के सर्वांगीण विकास को हमें एक एक क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ उसे हमें साधन भी प्रोवाइड कराना होगा। इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नवीन प्रवृत्तियों के माध्यम से शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार को परामर्श दिया जा रहा है। आगे जो है लोकतंत्र एवं जो है अखिल भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि अखिल भारतीय आया, जैसे निम्न विवरण में अखिल भारतीय भी आया, तो अखिल भारतीय के बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भारत में शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों में दूसरा हमारा क्या है, अखिल भारतीय शैक्षिक सेवा। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में बात करेंगे। इसके माध्यम से जो है संपूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता लाने से ही शिक्षा की वास्तविक प्रगति संभव है। संपूर्ण देश में संपूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता लाने से ही शिक्षा की वास्तविक प्रगति संभव है। शिक्षा की वास्तविक शिक्षा की वास्तविक प्रगति संभव है। अगर एक रूपता होगी, एकात्मक की भावना होगी, तभी शिक्षा का विकास हो सकता है। पूरे देश में एक समान शिक्षा रखा जाएगा, तभी जो है देश की प्रगति हो सकती है और शिक्षा का विकास भी हो सकता है। इस प्रकार से अखिल भारतीय शैक्षिक सेवा के माध्यम से जो है विचार अपना प्रस्तुत किया गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा सेवा
शिक्षा सेवा को आरंभ करने के लिए आरंभ करने का निश्चय किया गया। तो इस प्रकार से जो है भारत सरकार द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवा को आरंभ करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार से शिक्षा के विकास के लिए या शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में उसके संपूर्ण विकास के लिए जो है भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा को शुरू किया। उसके माध्यम से शिक्षा को जो है अधिकांश राज्य सरकार भी इसके प्रचार प्रसार में लगे, जिससे कि शिक्षा का विकास हो सके और इस स्तर को जो है बढ़ाया जा सके और एक रूपता हो संपूर्ण देश में और हर क्षेत्र में शिक्षा का प्रगति हो। इस प्रकार से अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया। आगे लोकतंत्र एवं समाज के बारे में आपको बताएंगे। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने भी बताया कि लोकतंत्र के माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, इस पर जो है भारत सरकार ने अपना जो है विशेष ध्यान दिया है। अब लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा। तो लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन तथा समाज सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए इसे लोकतंत्र तथा समाजवाद आदर्शों की शिक्षा में या शिक्षा जो है आदर्शों की दिशा में विकास करने के लिए वर्तमान समय में भारत सरकार में लोकतंत्र एवं समाजवाद की ओर से अग्रसर होने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। इस संबंध में शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रीय विकास के नवीन युग के साथ निरपेक्ष लोकतंत्र पर निर्मित स्वाधीनता केवल प्रशासन की पद्धति मात्र नहीं, बल्कि जीवन की एक लोकतंत्र पर निर्मित स्वाधीनता केवल प्रशासन की एक पद्धति लोगों को समुचित जीवन स्तर प्रदान कर निर्धनता को दूर करने का संकल्प है। परंपरागत मूल्यों को परिष्कृत करते हुए आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग और समाजवादी प्रकार के समाज की स्वीकृति से समाज में संपत्ति के समान वितरण का लक्ष्य प्राप्त होगा और प्रत्येक को शिक्षा, रोजगार तथा सांस्कृतिक प्रगति का अवसर उपलब्ध होगा। इस कारण शिक्षा की प्रगति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि शिक्षा विशेष रूप से विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। स्वाधीनता, समानता तथा न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करने में योग देती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा जो रखा गया है वो निर्धनता को ख़त्म करने के लिए और जो है सांस्कृतिक प्रगति का अवसर उपलब्ध हो, इस प्रकार से जो है लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। अब है विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया। चौथा हमारा है
विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया। विज्ञान की शिक्षा पर बल। तो विज्ञान की शिक्षा पर, आज का युग विज्ञान का युग है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती जा रही है। प्रत्येक विकासशील देश के लिए वैज्ञानिक तथा प्राविधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। विज्ञान की शिक्षा का प्रसार करके वैज्ञानिक रूप से देश की प्रगति संभव है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय ने विज्ञान की शिक्षा के प्रसार की अनेक योजनाएं तैयार की हैं, जिनके अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का काफ़ी विकास हो रहा है। कुल मिला के भारत सरकार द्वारा जो है विज्ञान की शिक्षा पर भी बल दिया गया है, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय चल रहा है वो विज्ञान का युग कहा जा रहा है, क्योंकि विज्ञान के ही माध्यम से या वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए जो है शिक्षा का खोज किया जा रहा है। नए शिक्षा को विकसित करने के लिए यंत्रों का खोज किया जा रहा है। किस माध्यम से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने नए नए चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से तो विज्ञान पर काफ़ी बल दिया जा रहा है सरकार की ओर से, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी विज्ञान को विशेष महत्व जो है दिया जा रहा है। तो नवीन प्रवृत्तियों में भारत सरकार द्वारा शिक्षा का जो स्तर है वो जो है यांत्रिक रूप से शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो बिल्कुल बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए होना चाहिए, और बच्चा उसी क्षेत्र में जाए जिसमें उसकी रुचि हो। इस प्रकार से शिक्षा का जो है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग खोज किए जा रहे हैं, और उस माध्यम से जन शिक्षा तक जो है जन शिक्षा पहुंचाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। उसमें जो भी भारत सरकार द्वारा मदद हो रही है शिक्षा के लिए, वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है और सारे आयामों के बारे में जो है, शिक्षा के आयामों के बारे में बताया गया है, तो अगली वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।